मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और उससे पहले देखा, रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था क्योंकि रात में यशवी खेलती रही थीं और यहीं पर सारा सामान छोड़ दिया था। और मैंने भी रात में सफाई नहीं की थी क्योंकि हम लोग आंगन में लेटते हैं, तो ये रूम वैसे ही खाली पड़ा रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा था इसको सुबह साफ़ कर लेंगे। तो बस अभी सुबह सारी चीज़ें पहले अरेंज कर दूँगी ताकि पढ़ते समय हौच-पौच ना दिखे आस-पास, क्योंकि जब आस-पास का वातावरण थोड़ा-सा साफ़-सुथरा होता है, चीज़ें अरेंज होती हैं, तो माइंडसेट भी थोड़ा-सा अच्छा रहता है और चीज़ें जो हम पढ़ते हैं उसमें थोड़ा-सा मन अच्छे से लगता है। तो बस सारी चीज़ें साफ़ करके बेड-वेड साफ़ करके मैं अच्छे से मतलब अरेंज कर दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं करूँगी पढ़ाई। कभी-कभी ऐसा होता है, हम सभी के साथ ऐसा होता है मोस्टली, जिनके घर में भी बच्चे होते हैं, तो जैसा हम चाहते हैं वैसी सफाई नहीं रह पाती है घर में। और क्योंकि कई बार तो साफ़ किया हुआ ही बच्चे फैला देते हैं। अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं एक रूम की मेरे पास 2 रूम हैं, तो एक रूम की सफाई जब मैं करके दूसरे रूम में काम करने में लग जाती हूँ, तो तब तक यशवी पहले वाले रूम को वापस से गंदा कर देती हैं। क्योंकि उनको साफ़-सुथरा दिखता है, तो उनको वहीं खेलने में मज़ा आता है जहाँ साफ़-सुथरा होता है। तो देखिए, अभी रूम बिल्कुल साफ़ हो गया है, तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं पढ़ाई। तो बस आ गई हूँ मैं पढ़ाई करने और सबसे पहले मैं कंप्यूटर के नोट्स बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी से जल्दी मेरे नोट्स तैयार हो जाएँ। पर सच बताऊँ, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। चीज़ें नोट करने में, समझ कर लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, क्या नोट करना है, कितना नोट करना है, सारी चीज़ें। क्योंकि नोट्स एक बार अच्छे से बना लिए जाएँ, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होती है, बार-बार टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। और फिर कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हम जब दोबारा से तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की या किसी एग्ज़ाम के लिए ये सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो वीडियो देखते जाएँ और अपने नोट्स साथ में रख लें, तो फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाता है और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जो भी चीज़ें न्यू होती हैं, उसको नोट करने में भी आसानी होती है। सेल्फ नोट बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर लूँ। क्योंकि ये नोट्स जो है DSSB में भी काम आएँगे और सुपर टेट में भी काम आएँगे। और अगर केवीएस इंटरव्यू का मतलब केवीएस इंटरव्यू होता है और उसमें मतलब उसमें भी मेरे काम आएँगे, क्योंकि मेरा डिप्लोमा है और जब मैं डिप्लोमा शो करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें लंबे समय तक जब नहीं पढ़ी जाती हैं, तो फिर छूट जाता है। तो बस अभी जो है बीच-बीच में कुछ काम आ जाता है या कोई आवाज़ दे देता है, तो उठकर जाना पड़ता है और वापस से फिर आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देती हूँ। तो बस अभी मेरे नोट्स तैयार हो रहे हैं और ये नोट्स बनाने के बाद फिर मैं दिन के एज़ यूजुअल काम करती हूँ। काम करने के बाद फिर दोपहर में पढ़ाई होती है मेरी और फिर रात में। तो अभी अगर एप्रॉक्स बताऊँ कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, तो सच बताऊँ तो मैं सुबह में 1 से डेढ़ घंटा और दोपहर में भी 1 घंटा और रात को भी 1 से डेढ़ घंटा, इतनी पढ़ाई मेरी हो जाती है। यानी कि टोटल 4 घंटे की पढ़ाई लगभग आप मान सकते हैं मेरी हो जाती है। और क्योंकि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। बट सच कहें तो ये समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस समय में जितनी खींच कर पढ़ाई कर ली जाए, वो आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने। तो सबसे पहले मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोहा और सारे सामान मैंने कटिंग करके रख लिए थे और पोहे भी साफ़ करके रख लिए थे। तो मूँगफली को जो है तल कर मैं अलग कटोरी में निकाल लूँगी और उसके बाद सारा मसाला जो है, जो भी चीज़ें मैं डालती हूँ पोहे में मोस्टली, वो सारी चीज़ें भून लेंगे अच्छे से और उसके बाद फिर पोहे डालकर अच्छे से चला देंगे, नमक वग़ैरह डालकर। तो इस तरह से पोहे तैयार हो जाते हैं। एकदम सिंपल वे में बनाती हूँ मैं पोहे। तो और साथ में मैंने साइड में दूसरी वाली गैस पर दूध भी रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि कई बार जब हम दूध अलग से उबालते हैं तो मतलब फैल जाता है, उफन जाता है।
तो मैं मोस्टली जैसे जो काम मैं कंटिन्यू वहीं बैठकर करती हूँ, उसके साथ ही दूध को बॉयल कर लेती हूँ ताकि फैले ना दूध। और अक्सर मेरे साथ यही होता है, जब मैं अकेले दूध बॉयल करती हूँ तो मुझसे गलती हो जाती है और फैल जाता है दूध, उबल जाता है, उफन जाता है। तो इसीलिए साथ-साथ दूध भी गर्म हो जाएगा यहीं, और यहाँ देखिए पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने धनिया वगैरह भी इसमें ऐड कर दिया है। कई लोग इसमें मीठा भी ऐड करते हैं, बट मैंने मीठा नहीं डाला है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद हैं। तो बस मिलती हूँ फिर रात में। सो हे फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि केवीएस संगठन की तरफ से एक न्यू अपडेट आई है, और उस अपडेट के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है कि जो पीआरटी के एग्ज़ाम्स हुए थे, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम्स हुए होंगे जो कि अलग-अलग शिफ्ट में हुए हैं, तो टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इक्वल है। तो उन सभी के लिए अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल जो है नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं डाउन होंगे और किसी के थोड़े से बढ़ेंगे। तो बस जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स एंड विश कि हमारा जो है एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, और फिर देखते हैं क्या होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं भी यही विश कर रही हूँ कि जिस तरह से ये अपडेट आई है जल्दी ही एग्ज़ाम आ जाए, रिज़ल्ट आउट हो जाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आगे की प्रिपरेशन जो है और ज़्यादा स्टार्ट की जाए अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ। क्योंकि अभी तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं पता चल रही है कि मतलब कब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो आएगा। ऐसा शायद ही हुआ होगा पहली बार कि इतना ज़्यादा डिले हुआ है केवीएस के मामले में। अदरवाइज़ केवीएस के मामले में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होती हैं, ऐसा मैंने सुन रखा था पहले से। बट मैंने इस एग्ज़ाम में रियलाइज़ किया है कि कोई भी गवर्नमेंट जो काम होता है, सरकारी काम होता है, उसमें टाइम लगता है। तो लेट्स सी क्या होता है आगे, देखते हैं। और अपनी कोशिश बस करनी है और तो कुछ नहीं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये टाइम है मेरा नाइट की स्टडी का, और मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। तो बस छोटी सी ये अपडेट थी जो मुझे पता चली, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ, और ये न्यूज़ आपको मेरे ब्लॉग के साथ आपको कल मिल जाएगी। और बस कुछ नहीं, आप लोग बस थोड़ा-सा मन में और पेशेंस बनाकर रखिए, थोड़ा-सा और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू रखिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बीच का जो रास्ता है वो तो हमारा चल ही रहा है कि हमें बीच की कुछ चीज़ें जो कि केवीएस इंटरव्यू में भी काम आने वाली हैं, एज़ वेल एज़ हमारे आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो होंगे उनमें भी काम आएँगी। तो बस उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है बनाकर रखिए। मैं भी अपना वही कर रही हूँ। तो जैसे ही एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आउट होता है और क्लियर होता है कि आगे क्या करना है, डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बस डर है, बिल्कुल थोड़ा-सा ये कि 34 हैं, और मान लीजिए थोड़ा-सा डाउन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा-सा डाउन हुआ, तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि कट ऑफ से नीचे हो जाए और फिर कॉल ना आए। बस नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं है, बट येस थोड़ा-सा बस डर है क्योंकि सिक्योर ज़ोन में नहीं हूँ इसीलिए। बाकी कुछ नहीं, जब तक जॉब नहीं आएगी, वो तो मैं आपसे स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुँचना है, तब तक चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। जब तक हमें चांस मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, हमें उस पर वर्क करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि पता नहीं हम अपनी मंज़िल के कितने करीब हों, और लास्ट मोमेंट पे कई बार हताश होकर हार कर बैठ जाने से बहुत कुछ जो है डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो बस उनमें थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। और बस अभी मैं कर रही हूँ नाइट स्टडी अपनी, तो बस सोचा छोटा-सा वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। और जो भी मैंने अपना पूरे दिन का शेड्यूल है वो आपके साथ मैंने वैसे भी पूरा शेयर किया ही है, और ये नाइट की स्टडी है ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं अभी इस समय कर रही हूँ, पूरी फुल एनर्जी के साथ मेरी स्टडी। फ़िलहाल मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इसको वेस्ट मत कीजिए। आप किसी भी तरह से मैनेज कीजिए, कुछ भी कीजिए। हाँ, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाह रही थी कि मेरी एक फ्रेंड जिन्होंने कमेंट किया था कि वो वृंदावन शिफ्ट हो रही हैं और उनके हस्बैंड जो है प्राइवेट जॉब के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन छूट जाएगी। तो देखिए मैं नहीं जानती हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, क्या सिचुएशन है आपके घर में, कितनी नीड है आपको अभी के जॉब की, तो ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पर मैं ये कह सकती हूँ कई बार इंसान जो है अपना बड़ा लक्ष्य अपने आज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए छोड़ देता है। ये उसकी जस्ट मजबूरी होती है, और मजबूरी हमें मजबूर बना सकती हैं, बट
यही चीज़ें हमें मजबूत भी बनाती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप जॉब जॉइन करती भी हैं तो ऐसा मन में बिल्कुल भी ना आने दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन छूट जाएगी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपने वीडियोज़ के थ्रू कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँगी, जिससे कि आप सभी लोगों को हेल्प होती रहे। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम का और वेट कर लीजिए, बस मैं कुछ चीज़ें अपनी अरेंज कर रही हूँ, कुछ नोट्स अपने अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा-सा समय लग रहा है और चीज़ें उतनी अच्छे से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो बस अभी कुछ टाइम और वेट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे प्रॉपर वे से जो चीज़ें मैंने अपने लिए प्रिपेयर की हैं, होपफुली वो आपके लिए काम आएँ, आपके लिए मतलब यूज़फुल हों, हेल्पफुल हों। तो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ एक-एक करके शेयर करूँगी, जो भी मेरी अभी की मेहनत है वो। तो अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप आगे अपना स्टेप ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई बार जो है हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी इस दौर से गुज़री हूँ। मेरी शादी के बाद मैंने 4 साल तक जॉब की है, क्योंकि उस टाइम मुझे सख्त ज़रूरत थी एक जॉब की। क्योंकि मुझे ख़ैर छोड़िए वो चीज़ें, मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। और हालाँकि अभी भी मेरी बहुत ज़्यादा नीड है मुझे एक जॉब की। मैं प्राइवेट जॉब वापस से अपनी जॉइन करना सोच रही हूँ, क्योंकि अभी इस समय यशवी अ, जिसको आप सभी लोग जानते ही हैं, कई बार वीडियोज़ में मेरे देख चुके हैं, यशवी मेरी बेटी, तो वो इस टाइम अभी गवर्नमेंट स्कूल आंगनवाड़ी में जाती है। और पिछले साल भी वो आंगनवाड़ी में ही जा रही थी, आंगनवाड़ी स्कूल्स में जाती है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स गाँव में होते हैं वहीं। और मैं चाह रही थी कि इस साल उसको अ, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दूँ और उसको गाँव के माहौल से अलग ले जाऊँ, एक अच्छा-सा माहौल मतलब प्रोवाइड कराऊँ, जो जिस तरह से मैं चाहती थी वो नहीं हो पा रहा है। और इस चीज़ की कसक है मेरे मन में, लेकिन ठीक है, कुछ आगे की चीज़ें भी देखनी हैं, तो अभी देखते हैं। डिसीज़न मेरा अभी यही है कि मैं यहीं रह के अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एटलीस्ट मई-जून में तो नहीं जाऊँगी कहीं भी, यहीं हूँ। और फिर देखते हैं जुलाई तक क्या डिसीज़न होता है मेरा। तो जो भी चीज़ें होंगी वो आपके साथ वैसे भी शेयर होती ही हैं, और काफ़ी चीज़ें मैं अपलोड करती रहती हूँ वीडियोज़ वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इंग्लिश स्पीकिंग जैसे कि इस टाइम पे मैं चल रहा है मेरा, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप उसको भी सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर से। और आप भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अपने आप में कुछ ना कुछ एनहांस करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा हमेशा से यही एक मतलब थॉट रहता है कि चाहे आप गाँव में हो, चाहे आप शहर में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मैं फ्लुएंट स्पीकर बनूँ, इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बनूँ, और मैं हर किसी से कन्वर्सेशन कर पाऊँ, ये मेरी अपनी पर्सनल इच्छा रहती है। तो बस इसी सोच को लेकर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग ट्राई किया है। बहुत टाइम पहले भी मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ और बीच में क्विट कर देती थी, बट इस बार मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैं सीख नहीं जाऊँगी तब तक मैं क्विट नहीं करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग भी जॉइन कीजिएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर मिलते हैं अपनी स्टडी के बाद। गुड नाइट। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नाइट का टाइम, नाइट की स्टडी। और दोपहर की स्टडी मैंने जो है शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि यशवी मोबाइल ले लेती हैं। कभी-कभार बच्चे थोड़ा बहुत मोबाइल देखने लगते हैं। वैसे यशवी ज़्यादा मोबाइल नहीं देखती हैं, पूरे दिन में थोड़ा बहुत देर देखती हैं। तो दोपहर में ही मोस्टली मैं उनको दे देती हूँ मोबाइल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो बाहर ना निकले, इस वजह से उनको घर में रोकने के लिए मैं मोबाइल दे देती हूँ। इस वजह से दोपहर का आज का वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो ये है रात का समय, और रात में सबसे पहले मैं अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की एक बुक पढ़ूँगी। एक चैप्टर उसका पढ़ना है, और चैप्टर पढ़ने के बाद फिर इसके बाद मैंने सोशल स्टडी को पढ़ा। बस यही था मेरा आज का रूटीन। कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।